आप सभी को राधे राधे, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे निम्न श्रेणी के हाथ के विषय में। कल हमने चर्चा करी थी दार्शनिक हाथ के विषय में। तो प्रारंभ करते हैं। निम्न श्रेणी का हाथ जो होता है, ऐसे जातकों की जो हथेली होती है ना, वो एकदम मोटी होती है और बड़ी होती है, या कह सकते हैं कि भारी भी होती है, सामान्य से बड़ी होती है। और इनकी जो उंगलियां आप देखेंगे है ना, वो उंगलियां छोटी होती हैं, सामान्यतः छोटी होती है, अधिक सामान्य से भी छोटी कह सकते हो आप इनको। तो ऐसे जातक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? निम्न श्रेणी के व्यक्ति कहलाते हैं। और इनका अगर आप अंगूठा भी देखेंगे तो इनका अंगूठा छोटा होता है और प्लस मोटा होता है। इनकी उंगलियों की जो नाखून होते हैं ना, वो नाखून भी छोटे होते हैं। नहीं तो सामान्यतः आप देखते हैं कि ऐसे नाखून जो होते हैं वो या तो मोटे बड़े होते हैं, या सकरे होते हैं, या चौड़े होते हैं, या लंबे होते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं। तो ऐसे जो जातक होते हैं ना, वो निम्न वर्ग के हाथ में आते हैं, श्रेणी में आते हैं। ठीक है। अब ऐसे हाथ के जो व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों को ज्योतिष के अनुसार अच्छा या उत्तम नहीं माना जाता। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि ऐसे हाथ के जो जातक होते हैं उनको जीवन में कभी भी प्रगति नहीं मिलती, उन्हें जीवन में कभी भी कोई लाभ उतना अच्छे से प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उनके ग्रह भाव भी सुप्त अवस्था में ही देखे जाते हैं। अधिकतर उनके ग्रह भावों की चालें भी उतनी ज़्यादा तीव्र गति से नहीं देखी जाती हैं, है ना। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, वो कह सकते हैं कि मूड दिमाग के होते हैं, या उनको कभी जीवन में कुछ करने का कोई उनका मादा नहीं होता, या उन्हें कुछ करना ही नहीं होता, उनको कोई प्लानिंग नहीं होती फ्यूचर को लेके या वर्तमान को लेके, कुछ भी ऐसा वो नहीं सोचते हैं। अब अगर इनके व्यक्तित्व की बात करें तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, वो कह सकते हैं कि अधिक क्रोधी स्वभाव के तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये कहेंगे कि मनमाने ढंग के होते हैं। उन्हें जीवन में किसी प्रकार का कोई मोह नहीं होता। उन्हें सिर्फ ये रहता है कि भाई अगर वो जीवन में जी रहे हैं तो उनको बस जीवन यापन करने के लिए 2 वक्त का खाना चाहिए। रात को खाया, दिन में कार्य किया, रात को खाया पिया और सो गए, है ना। तो इसी कार्य में वो लगे रहते हैं। आप कह सकते हैं कि हाँ, मजदूरी जैसा काम कर लेना या किसी के अधीन होकर कार्य कर लेना, उनका खुद का कोई स्वाभिमान नहीं होता कि वो स्वाभिमान रहे। लड़ने में अव्वल होते हैं ऐसे लोग, है ना। और कहना चाहिए विषय वासना में व्यस्त रहते हैं ऐसे व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को हम ये कह सकते हैं कि इनका जीवन में किसी प्रकार का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होता। अब क्योंकि इनका अंगूठा जो होता है वो भी मोटा होता है और छोटा होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या होता है, लचक नहीं होती इनके जीवन में, अडिग रहते हैं ये, मतलब मूड बोल सकते हैं इनको, है ना, कि इनको सिर्फ मूड होते हैं। अच्छा, क्रोध अधिक आता नहीं है इनको, लेकिन क्रोध अगर आता है तो ये किसी गलत कृत्य को भी करने में किसी प्रकार की चूक नहीं करते, ये उस गलत कृत्य को कर जाते हैं। उसके लिए भले इनको ये मालूम होता है कि आगे जाके इनका जीवन थोड़ा कष्टमय हो सकता है, पर उस बात से भी ये उस समय नहीं डरते हैं। और ज्योतिष में ऐसे हाथ को हम बिल्कुल भी उत्तम नहीं मानते हैं। ज्योतिष इस हाथ को कभी भी उत्तम नहीं मानता है। वो ऐसा मानता है कि ऐसे व्यक्तियों के हाथ जो होते हैं वह अपना संपूर्ण जीवन जो है वो किसी के अधीन होकर, या सिर्फ कहना चाहिए कि एक इस तरह से बिता देते हैं कि जिसका कोई मोल नहीं होता है, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है, पर इनको उसकी कदर नहीं होती है, जीवन में कभी भी प्रगति नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, यहाँ पे शिक्षा इच्छा से इनका कोई लेना देना नहीं होता। ना ये लोग सुसंस्कृत रहते हैं, ना ये वैचारिक रहते हैं, और ना इनमें शिष्टाचार होता है ना। और ऐसे हाथ आपको कम मिलेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत अधिक मात्रा में मिलेंगे, ऐसे हाथ आपको कम मिलेंगे। लेकिन आप स्वयं देख के समझ सकते हैं कि इनके हाथ की जो हथेली होगी एकदम मोटी होगी, सामान्य से अधिक मोटी होती है और बड़ी होती है, और उसकी अपेक्षा जो उनकी उंगलियाँ होती है प्रायः छोटी होती हैं। अंगूठा भी छोटा होता है और एकदम मोटा होता है। अब इनकी मणिबद्ध रेखाओं पर अगर आप ध्यान देंगे ना, तो मणिबद्ध रेखाएं भी इतनी की साफ नहीं होती। हाँ, इकलौता ग्रह जो है इनका, जो अगर हम देखें कि इकलौता ग्रह इनका राहु जो है, वो आपको थोड़ा सा दिखेगा कि हाँ, इनको विपरीत दिशा में ले जाने का कार्य करता है, और ये भी उसी के वशीभूत होकर चलते हैं, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं होता, शिक्षा भी इनके पास उतना अच्छा मादा नहीं होता शिक्षा का। तो ये व्यक्ति क्या करते हैं कि उसके वशीभूत होकर ही चलते हैं। इनको अगर आप सीधा कार्य बताएंगे, या फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि अगर आपने इनको किसी प्रकार का एक अच्छा जीवन जीने के लिए इनकी व्यवस्था कर दी है, तब भी ये उस जीवन में वैसे ही रहेंगे जैसे ये हैं। ये उसमें परिवर्तन बिल्कुल नहीं करेंगे, ये वैसे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनका हस्त ही इस बात की पुष्टि करता है कि यह निम्न वर्गीय व्यक्ति का हाथ है, और उसे अपने जीवन में किसी प्रकार का मोह किसी चीज़ को लेके, किसी व्यक्ति विशेष से लेके नहीं होता, है ना। तो ऐसे हाथ वैसे हालांकि कम पाए जाते हैं, लेकिन इसको निम्न वर्गीय हाथ कहते हैं। इसमें ऐसी कोई खास विशेषता नहीं है जो बताई जाए, लेकिन फिर भी अगर ये चाहें तो, अगर इस हाथ को अगर हम सुधारना भी चाहें तो हमारे बस में तो नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर इनके ग्रह भावों को थोड़ा सा पुष्ट किया जाए, बलिष्ठ किया जाए, तो हो सकता है इनमें सुधार की स्थिति भी पैदा हो सकती है। ठीक है। तो आज ये हमने बताया निम्न वर्गीय हाथ के विषय में। कल हम चर्चा करेंगे मिश्रित हाथ के विषय में। ठीक है। तो कल, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।